आज लेटी संडे है, यानी आम ईमानदारों के लिए एक खास दिन है और पूरी कलीसिया में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में हम मनाते हैं। शायद और भी किसी देश में मनाते होंगे। आम ईमानदारों के लिए एक ख़ास इतवार रखने का मतलब क्या है? लेटी यानी जो फादर सिस्टर नहीं हैं, हम भी आम लोग हैं, इसलिए इज़्ज़त में कोई बढ़ चढ़कर कोई अपने आप को बड़ा छोटा नहीं कह सकता। पर आम ईमानदार अपने जिम्मेदारियों को, अपनी इज़्ज़त और पहचान को समझ जाएं और उसके मुताबिक जिएं और अपनी मिशनरी बुलाहट के मुताबिक अपने परिवार में, अपनी नौकरी और अपने हर एक काम में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने, चेले बने। इस पर ज़ोर देने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए, इस पर उन्हें एहसास होने के लिए, मददगार बनने के लिए ये इतवार मनाया जाता है। तो आम लोग, ऑर्डिनरी यानी ऑर्डर पर चलने वाले, हर एक परिवार ऑर्डर पर चलता है। हर एक परिवार, जितना भी गरीब हो, जितना भी अमीर हो, जिस घर में जहाँ कोई वसूल नहीं है, उससे घर में कन्फ्यूजन रहता है। तो हम चाहें या ना चाहें, हमारे हर एक परिवार ऑर्डर में है, किसी ना किसी किस्म के ऑर्डर में है। और कलीसिया परिवारों को परिवार है, इसलिए हमारे परिवारों को अपनी अहमियत, अपनी इज़्ज़त और अपनी पहचान को जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी जानकारी है, पर इस जानकारी को जानना ज़रूरी है कि खुदा हम सबको प्यार करता है और हमारी इज़्ज़त बराबर है। ये नहीं कि फादर बड़ा, बिशप बड़ा और सिस्टर बड़ी, नहीं, ऐसे नहीं है। इज़्ज़त में हम सब बराबर हैं, क्योंकि हमारे इज़्ज़त के लिए बपतिस्मा है। बपतिस्मा के नाते हम सारे बराबर हैं, गोरे काले और सारे, सब कोई बराबर है प्यारे भाई और बहन। और इस इज़्ज़त के मुताबिक, इस इज़्ज़त के बावजूद, इस इज़्ज़त से बढ़कर हमें यीशु के प्यारे भाई बहन बनकर जीने के लिए हमने सीखना है। और ख़ास बात यह है कि अभी हम मत्ती के अंजील उसके 10 बाब हम सुन रहे हैं। पिछले इतवार को हमने शुरू किया था, 12 चेलों का नाम हमने सुना था। हमने ये भी सोचा था कि हम भी उनमें से हैं, चाहे हमारे विचार यूदास इस्करियोती के मुताबिक क्यों ना हो, पर खुदा ने हम सबों को अपने उम्मीद और प्यार को फैलाने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। खुदा बार बार बुलाता है, मेरी उम्मीद के हिस्सेदार बनो, मेरे प्यार को फैलाओ, मेरे प्यार में जियो और मेरे उम्मीद के मुसाफिर बनो। खुदा हम सबों से कहना चाहता है। इसलिए आज के इस इतवार को कलीसिया, खासकर हमारे देश में, हर एक आम ईमानदार, माँ बाप, भाई बहन, नौजवान, बुज़ुर्ग, सबको ये याद दिलाना चाहती है कलीसिया कि आप खास हैं, आप खुदा के ज़रिए चुने हुए लोग हैं, आप खुदा के खास परिवार हैं। और खुदा के खास चुने हुए परिवार होने के नाते आपकी इज़्ज़त बहुत है, आपकी इज़्ज़त बहुत बड़ी है। कलीसिया में आपकी इज़्ज़त, कलीसिया परिवारों का परिवार और आपके परिवार भी कलीसिया है। इसलिए अपनी इज़्ज़त में जीने के लिए कोशिश करें, अपनी इज़्ज़त में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। बार बार हम गाते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, पर हमें मालूम है हम कितने अंजील घर घर में सुनाते हैं। अपने पड़ोस को, अपने पड़ोस में रहने वालों का कदर करते हैं या नहीं कदर करते हैं, वो हमें पसंद है नहीं पसंद है, हम उनसे किन बातों पर हम उनके साथ बैठकर बात करते हैं, वो सब हमें मालूम है। पर कलीसिया हम सबों को बुलाता है, घर घर में अंजील सुनाओ, उम्मीद के अंजील सुनाओ, माफ़ी के अंजील सुनाओ, प्यार के अंजील सुनाओ, सब्र का अंजील सुनाओ, ताकि शुरुआती कलीसिया में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि लोगों ने देखा कि ये ईसाई लोग कैसे इकट्ठे हैं, इनमें कैसे एकता है, इनमें कितना सब्र है, इनमें कितना प्यार है। ऐसे माहौल हमारे परिवारों में भी, हमारे मोहल्ले में भी, हमारे आस पड़ोस में भी आ जाए। इसलिए लेटी संडे एक खास आम ईमानदारों के लिए जो इतवार है, अपने ईमान को जानने के लिए, अपनी इज़्ज़त को पहचानने के लिए और अपनी उम्मीद में, यीशु के ज़िंदा खुदा के उस उम्मीद में आगे बढ़ने के लिए एक खास मौका है। और पाक वचन भी आज खासकर यीशु जब हम सबों से कहते हैं मत डरो, उनसे मत डरो, इनसे मत डरो और उससे डरो,
खुदावन हम सबों को एक इनकरेजमेंट देता है, खुदा हम सबों को आश्वासन देता है, खुदा हम सबों को प्रोत्साहित करता है कि हम यीशु के साथ जुड़े रहने के नाते हम उम्मीद से भरपूर होकर आगे बढ़ें।